दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब पितामह भीष्म स्वयं कहते हैं कि कर्ण तुम कुंती के पुत्र हो, राधा पुत्र नहीं हो, तब क्या दशा होती है और किस प्रकार पितामह भीष्म महारथी कर्ण के पराक्रम का वर्णन करते हैं। और यहाँ तक भी कह देते हैं कि कर्ण तुम कृष्ण और अर्जुन के समान हो, तुम मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। और आगे किस प्रकार वार्तालाप होता है और पितामह भीष्म किस प्रकार महारथी कर्ण की प्रशंसा करते हैं, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, महाराज शांतनु नंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्म काल में सरसैया पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रु गदगद होकर उसने कहा, भीष्म भीष्म महाभाव, कुरुश्रेष्ठ मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उनकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सश्न आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं महाबाहु तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, ये तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है। और इसी कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। देवात्म वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष के सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो, संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। शत्रुसूदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। महाबाहु कर्ण ने कहा, महाबाहु भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हो उसे मैं भी जानता हूँ, पर यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोछ कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर्म कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूँगा।
दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए न्योछावर है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि ये क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार न हो मरे। ये युद्ध अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव की पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। दोस्तों, आगे क्या होता है ये अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2, तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। उसके अंदर भी क्या पितामह भीष्म उन्हें आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं, और कर्ण क्या क्या कहते हैं युद्ध रुकवाने के बारे में या फिर युद्ध नहीं रुकवाना है, ये सारा वर्णन हम पार्ट 2 में करेंगे। इसलिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2 अपलोड के लिए। धन्यवाद।